वक्फ बोर्ड संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा समाप्त हो रही है। इसको लेकर चिंताजनक बात यह है कि एआईएम के जो सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी परेशान नजर आए। उन्होंने इस समय सीमा को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुनवाई कर सकती है और रजिस्ट्रेशन की जो समय सीमा है उसे भी बढ़ा सकती है। पूरी खबर आपको बताऊंगी कि किस तरह से मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर काने कानून थोपे गए और साथ ही साथ इस काले कानून के तहत मुसलमानों की संपत्तियों को हड़पने का पूरा ब्यौरा सरकार बना चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से 6 महीने की टाइम दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने कि आप 6 महीने के अंदर जो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसको रजिस्टर्ड करा दीजिए और जो संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं होगी उसे सरकार अपने कब्जे में रख लेगी। इसको लेकर मुसलमानों ने कई उलेमाओं से बात की, मीटिंग हुई, तमाम तरह से बातें हुई, लेकिन जब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की बात आई तो अभी तक बहुत ही कम तादाद में रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड संपत्ति का हुआ। लेकिन अभी भी 1 महीना बाकी, यानी 6 महीने का समय था, 6 महीने में अब 1 महीना बाकी है और दिसंबर लास्ट डेट बताई गई है। और ऐसे में जब संपत्तियों का ब्यौरा ही पोर्टल पर नहीं दे पा रहे हैं सरकारी पोर्टल पर, तो 1 महीने में इतनी बड़ी संपत्ति का ब्यौरा रजिस्ट्रेशन कैसे हो पाएगा। इन्हीं सब को लेकर असदुद्दीन ओवैसी पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दे दी है और ये कहा है कि जिस तरह से 6 महीने की समय सीमा समाप्त हो रही है और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। अर्जी लगाई है, आग्रह किया है। आपको बता दें कि इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर पिछले दिनों से जो बहस चल रही थी, सालों से बहस चल रही थी और आखिर में सरकार ने अचानक से पार्लियामेंट में वो काले कानून पारित किए और जिस तरह से ज़बरदस्ती थोपने का काम हुआ, वक्फ बोर्ड संपत्ति को हड़पने का एक साजिश के तहत मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीनने का काम हुआ, वो लोगों ने देखा, समझा, बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं कुछ हो पाया। लेकिन इसके बाद जब लोग कोर्ट पहुँचे तो कोर्ट से ये ऑर्डर आया कि आप लोग अपनी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर ऐसा हो जाता है तो सरकार आपकी ज़मीनों को नहीं कुछ उसका इस्तेमाल कर पाएगी। जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि मदरसा, जो मज़ारे हैं, कब्रिस्तान हैं और दरगाहें हैं, उन सब पे कब्ज़ा नहीं कर पाएगी सरकार। इन्हीं सब को लेकर के कुछ अदालतों में लोग पहुंचे थे। असदुद्दीन ओवैसी उनमें से सबसे ज़्यादा आगे थे और इस रजिस्टर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन की इस सुनवाई में, पिछली सुनवाई में जज BR गवई थे, साथ ही उज्जवल भुवन सर थे, साथ ही साथ आप ये देखिए जस्टिस विनोद चंदन थे। इन लोगों की देखरेख में पोर्टल, उम्मीद पोर्टल का रजिस्ट्रेशन दिया गया था कि जो भी इसकी संपत्ति है वो संपत्ति का पूरा की पूरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो। और इसके अलावा भी ये कहा गया था कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएगा वो संपत्ति जो है उस सरकार के खाते में चली जाएगी। दोस्तों, हम आपको कुछ बता देते हैं कि जो संपत्ति है, सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो भारत में वक्फ बोर्ड लगभग 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई है। ये ज़मीनें जो है वक्फ बोर्ड की वो 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई है, जो 8.7 लाख से अधिक संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं। 1.2 लाख करोड़ की ये संपत्ति का मूल्य है और जो इसका स्वामित्व है वो है वक्फ बोर्ड। वक्फ क्या होता है? वक्फ जो दान की हुई ज़मीनें होती हैं, दान की हुई दरगाहें होती हैं, जो दान की हुई लोगों की कब्रिस्तान होती, वही वक्फ की होती। जो मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से आता है उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता और ये खुला होता है कि कोई भी अच्छे काम के लिए इस ज़मीन का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब यहाँ पर सरकारें
की जो नज़र थी मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर थी। एक तरफ तो मुसलमानों के घरों को बुलडोज़र करके नेस्तनाबूद किया जा रहा है और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हड़पने की पूरी तरह से तैयार ही हो। लेकिन सहारा बने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति जिस तरह से बिखरी हुई है उसका सरकारी रजिस्ट्रेशन कराएं और उसका इस्तेमाल मुसलमान करें, और जो सरकारी रजिस्ट्रेशन में प्रॉपर्टी छूट जाती है उसका इस्तेमाल सरकार अपने खाते में करना चाहेगी। लेकिन मुसलमान को ये चाहिए कि तमाम जो संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड की वो हर हाल में समय बर्बाद ना करें, उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। नहीं तो फिर बंदरगाह जो लोगों के जो बनी हुई ज़मीनें हैं, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्रफल में हो, दरगाह हो, कब्रिस्तान हो या फिर मदरसा हो या फिर मुसलमानों के रहने की कोई जगह हो, वो सब जो है सरकारी खाते में चली जाएगी। हम आपको बता दें कि कुल संपत्ति इस वक्त वक्फ बोर्ड की है 8.7 लाख से अधिक है। कुल क्षेत्रफल इसका 9.4 लाख है। अनुमानित मूल्य जो है 1.2 लाख करोड़ है। और साथ ही साथ आपको बता दें मुख्य प्रकार जो कब्रिस्तान है 1.5 लाख, मस्जिदें हैं 1.19 लाख, मदरसे हैं 14,000 और व्यावसायिक संपत्ति 1.13 लाख है। सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। इन लोगों के पास काफ़ी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और इसको रजिस्ट्रेशन कराने में कम से कम 40 से 45 मिनट लगता है। और इस संपत्ति को अभी तक सिर्फ और सिर्फ इतनी लाखों की संपत्ति और इस पे सिर्फ 200 लोग ही इस पर रजिस्ट्रेशन करा पाए हैं और बाकी संपत्ति ऐसे ही है, क्योंकि लोग अभी भी सोए हुए हैं, गफलत में हैं, अपनी अपनी चीज़ों में खोए हुए हैं। क्योंकि जब ये संपत्ति जाएगी वक्फ बोर्ड की तो मुसलमानों के हाथ कुछ ना लगेगा, उनकी कब्रिस्तान भी, उनको दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मुसलमान अभी भी गफलत की नींद में सोया हुआ है। जगाइए, उनसे कहिए कि जो लोग मुतवल्ली हैं, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, उन सब को ये कहिए, एक आम जनता जो आप लोग हैं, मुस्लिम समुदाय से जो लोग जुड़े हैं, उनको भी अवेयर रहना होगा। उन्हें भी कब्रिस्तान जाना है, उन्हें भी मज़ारे बनवानी है, उन्हें भी मस्जिदों में जाना है, उन्हें भी मदरसों में जाना है। अगर यही नहीं रहेगा तो मुसलमानों की पहचान क्या रह जाएगी। घर तो वैसे भी बुलडोज़र से तोड़े जा रहे हैं, निशानियां तो वैसे भी ख़त्म की जा रही है, बदनाम तो ऐसे भी मुसलमान हैं। और फिर जब वक्फ बोर्ड ही सरकार के खाते में चला जाएगा तो मुसलमानों के पास इस हिंदुस्तान में बचेगा क्या। अब इस संपत्ति को बचाने की पूरी जिम्मेदारी तमाम मुसलमानों की अपनी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से सबको सचेत होना है ताकि इस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाए। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी तो वहाँ पहुँच गए हैं, अन्य वक्फ बोर्ड के लोग भी पहुँच रहे हैं और एससी से गुहार लगा रहे हैं कि ये जो समय सीमा दी गई थी 6 महीने की, वो बहुत ही कम है और इस सीमा को बढ़ाया जाए। अब आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह का जजमेंट होता है, कैसी सुनवाई होती है। क्या वक्फ बोर्ड संपत्ति 1 महीने में सरकार के हाथ लग जाएगी? क्या मुसलमानों की बर्बादी का आखिरी पड़ाव वक्फ बोर्ड की संपत्ति सरकार के हाथों जाएगी तो फिर मुसलमानों की पहचान ही मिट जाएगी। किसी पाखंडी को चढ़ावा देने से बेहतर है आप सब लोग बहुजन समाज के नंबर 1 न्यूज चैनल बामसेफ न्यूज की आर्थिक तौर पर मदद करें। हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर नीचे चल रहा है। आप लोग इस नंबर पर 100, 200, 500 या फिर 1000, 2000, 5000 करके मदद भेज सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग बामसेफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बामसेफ न्यूज ही देश का एकमात्र ऐसा चैनल है जो लगातार बहुजन समाज की आवाज को बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके प्रमुखता से दिखाता है।